दोस्तों सीआरपीएफ की ओर से बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल के आ गया दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसका आवेदन की जो तिथि है वह 20/4/2026 रखा गया है। और यहाँ पे जो अंतिम रूप से आवेदन होगा वो 19/5/2026 तक कर सकते हैं आप। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे पोस्टों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, टोटल कितने पोस्ट के लिए बहाली निकल के आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 9,175 पोस्ट के लिए बहाली निकल के आ रही है, जिसमें अलग अलग पदों के लिए बहाली निकाला गया है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे टोटल पद दिए गए हैं और यहाँ पे है जो आपको राज्य दिया गया है और यहाँ पे आपको पोस्ट दिया गया है कि कौन से राज्य में कितने चालक के लिए कितने मालिक के लिए अलग अलग पोस्टों पे पदें निकाली गई है। तो यह डिटेल अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम चैनल पे मेरा जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है दोस्तों कि आपको क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों भारत के नागरिक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा अयोग्यता, कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। कब नहीं होगा? जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है और विवाह किया है या विवाह की संविदा की है। यानी कि कहने का मतलब अगर आपने शादी कर लिया है, आपके पति या पत्नी में से कोई एक जीवित हैं, तब भी किन्हीं और से शादी करनी है, तो कहने का अर्थ है ऐसे कंडीशन में आप इस फॉर्म के लिए आप योग्य नहीं हैं। उसी के अनुसार देखिए दूसरा में भी वही लिखा गया है, जिसने अपनी पति या पत्नी की जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है, तब भी वह इस फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं है। तो ये आपको दिया गया है। और यहाँ पे देखिए चालक के लिए जो उम्र सीमा है, यहाँ पे देख सकते हैं चालक अर्थात सिपाही के लिए 1/1/2026 को 21 से 27 वर्ष तक होना चाहिए। यानी कि आपका दिनांक 2/1/1999 से लेकर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि 2/1/1999 से लेके 1/1/2005 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप सिपाही चालक के लिए यहाँ पे भर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पे सिपाही मोटर मैकेनिक मोची बढ़ी दर्जी ये सब पोस्ट के लिए आपको उम्र सीमा 1/1/2026 को आयु 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। और उम्मीदवार का जन्म दिन की बात करें तो 2/1/2003 से पहले और 1/3/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 2/1/2003 को अगर आपने आपका डेट ऑफ बर्थ है और 1/1/2008 के बीच का अगर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं इन सब पोस्टों के लिए। यहीं पे दोस्तों जो आपके उम्र में छूट मिलेगा तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको कौन सी जाति में है तो कितना आपको उम्र में छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों योग्यता। तो देखिए चालक के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम मैट्रिक पास होना है। और तकनीकी योग्यता होना चाहिए, भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि आपको HV लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना आवश्यक है। ये आपकी योग्यता होगी चालक के लिए। अब बात करते हैं मैकेनिक मोटर वाहन के लिए योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 12th पास या कम से कम मैट्रिक या 10वीं पास या उसके बराबर। देखिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से करा 12th प्रणाली में से कम मैट्रिक या 10वीं पास या उसके बराबर होना चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें तो आपको 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण होना चाहिए मोटर वाहन मैकेनिक के बारे में। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य शिक्षुत प्रमाण पत्र संबंधित ट्रेड 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। तभी आप मैकेनिक मोटर वाहन के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसी प्रकार से अगला जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है अन्य सभी ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए या भूतपूर्व सैनिक के मामले में आर्मी के समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक आ रहा है पायनियर बिंग या राजमिस्त्री या मेसन या इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए आपको जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मैट्रिक पास होना चाहिए। या तकनीकी योग में आ रहा है एक संबंधित मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में से 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या ट्रेड का प्रमाण पत्र रखना पर आपको वरीयता दी जाएगी। यानी कि आपको पास ITI का सर्टिफिकेट है जिस ट्रेड से संबंधित, तो उसके लिए आपको अलग से वरीयता मिलेगा और 1 साल का अनुभव होना चाहिए आपको। तो दोस्तों यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जाके ऑनलाइन करना है। और 20/4/2026 से लेकर 19/5/2026 तक आपको वेबसाइट खुला रहेगा और जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको फॉर्म शुल्क लगने वाला है वो आपको 100 रुपया लगने वाला है। और यह जो लगने वाला है जनरल को, EWS को और OBC श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए यह
शुल्क लगने वाला है। और अनुसूचित जाति, जनजाति और भूतपूर्व सैनिक के सभी वर्गों के महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है, यानी कि और सभी को पैसा नहीं लगने वाला है। यानी कि आपको यहाँ पे 100 रुपया शुल्क लगने वाला है समान वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। ऐसे इन्फॉर्मेशनल जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।